focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के आइलैंड्स पे गए थे 2 जनवरी को। इसी के बाद जो है वो वहां के कुछ मिनिस्टर्स हैं, जो मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने बहुत बेसिकली डेरोगेटरी कमेंट्स किए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। इन्होंने जैसे कि यहां देख सकते हैं कि मरियम शूना का यहां पे एक कमेंट है जिसमें उन्होंने व्हाट अ क्लाउन कहा है, पपेट ऑफ इजराइल कहा है, मिस्टर नरेंद्र डाइवर कहा विद अ लाइफ जैकेट। ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा जैसे जाहिद रमजीद वहां के एक हैं, उन्होंने ये कहा कि जो मूव है, मूव इज ग्रेट बट हाउएवर इंडिया ऑफ कंपीटिंग विद अस इज डिल्यूजनल। हाउ कैन दे प्रोवाइड सर्विस वी ऑफर एंड हाउ कैन दे बी सो क्लीन? The permanent smell in the rooms will be the biggest downfall. तो इस टाइप के रेसिस्ट कमेंट वहां से आ रहे हैं and these clowns are calling the Prime Minister of India a clown. So in response to these tweets, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, इन्होंने अपने डिस्प्लेजर दिखाया। इवन तुरंत एक हैशटैग बॉयकॉट मालदीव जो है वो ट्रेंड होने लगा। जैसे राधिका चौधरी, इन्होंने कहा कि व्हाई शुड इंडियन गो टू द मालदीव्स व्हेन वी हैव लक्षद्वीप एंड इट इज मोर ब्यूटीफुल देन द मालदीव्स। इसके अलावा अक्षय कुमार का यहां पे एक ट्वीट आया है जिसमें इन्होंने कहा कि केम अक्रॉस सम कमेंट्स फ्रॉम द प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर्स फ्रॉम मालदीव्स passing hateful and racist comments on Indians, surprised that they are doing this to a country that sends them maximum amount of tourists. Moreover, COVID-19 के टाइम पे भारत ने इन लोगों को पानी भिजवाया था। And say no to Maldives। ये सौरभ सिंह है, इनका एक कमेंट है जिसमें boycott Maldives and explore Lakshadweep, the hidden gem of India, and help India to become world's third economy। So इस टाइप का जब ये चीजें चलने लगी, जैसे ही ये फायर में आई, जैसी सिचुएशन ग्रेपल करने लगी, तुरंत मालदीव की जो गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू, जो कि आए ही इंडिया आउट पोल कैंपेन के साथ थे पावर में, तो इन्होंने इन 3 मिनिस्टर्स को तुरंत सस्पेंड करते हुए कहा कि ये जो भी था ये इनका एक पर्सनल व्यू है और ये गवर्नमेंट के व्यूज को नहीं दिखाता है। अब ये जो मिनिस्टर्स हैं अभी हम देखेंगे उसमें क्या है। इसके अलावा इंडियंस ने तुरंत ही मालदीव के फ्लाइट कैंसिल किए, 8000 से ज्यादा होटल बुकिंग कैंसिल कर दी गई। इसके अलावा 2500 जो फ्लाइट थे वो तुरंत कैंसिल हो गए। ये कुछ इस टाइप के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तुरंत सरफेस करने लगे, लोगों ने अपनी फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल कर दी। सो दिस वाज द केस। तुरंत जो गवर्नमेंट है मालदीव की उसने स्टेटमेंट रिलीज किया और उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट है मालदीव की अवेयर है ऑफ द डेरोगेटरी रिमार्क्स ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगेंस्ट फॉरेन लीडर्स एंड हायर रैंकिंग इंडिविजुअल्स। These opinions are personal and do not represent the views of the government। गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को तो सपोर्ट करती है, लेकिन हेट्रेड को, नेगेटिविटी को, इन सारी चीजों को या कोई भी ऐसा ये क्लोज रिलेशनशिप जो भारत और इंटरनेशनल पार्टनर्स के बीच में उसको हिंडर नहीं करना चाहती है। मोरओवर ये जो रेलेवेंट अथॉरिटीज थी, इन्होंने कहा था कि ये दे विल नॉट हेजिटेट टू टेक द एक्शंस, और इसी के बाद इन 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। ये जो मिनिस्टर सस्पेंड किए गए हैं इसमें मरियम शुआना है, इसके अलावा मालशा शरीफ है और महजूम माजिद। इन तीनों को वहां की सरकार ने इमीडिएट इफेक्ट के साथ सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद यहां देखा जा रहा है कि और उन्होंने जितनी भी वो चीजें थी उन्होंने कहीं कि डेरोगेटरी कमेंट्स नहीं देने चाहिए थे, ये सारी चीजें। अब ये यहां पर आता है कि जो इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि व्हाट appalling लैंग्वेज बाय द मालदीव गवर्नमेंट, और इन्होंने टैग करते हुए मिनिस्टर को कहा कि टुवर्ड्स अ लीडर ऑफ अ की ally, दिस इज इंस्ट्रूमेंटल फॉर मालदीव सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। एंड प्रेसिडेंट को टैग करते हुए कहा कि गवर्नमेंट must distance itself from these comments and give clear assurances to India they do not reflect government policy। and फॉर्मर प्रेसिडेंट एक और हैं जो इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं, इन्होंने कहा कि आई कंडेम द यूज ऑफ द हेटफुल लैंग्वेज अगेंस्ट इंडिया बाय द मालदीवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑन द सोशल मीडिया। इंडिया हैज बीन अ गुड फ्रेंड टू द मालदीव्स and we must not allow such callous remarks to negatively impact the age-old friendship between the two countries। Moreover, ministers ऐसा कह सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसा कह सकते हैं, पर इसका जो असल इफेक्ट पड़ता है वो वहां की लोकल जनता पर पड़ता है, क्योंकि जो टूरिज्म इफेक्ट होगा उससे नुकसान इन्हीं लोकल लोगों का होगा। नाउ इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी 2 जनवरी को यहां गए थे और इन्होंने स्नॉर्केलिंग भी वहां पे की थी। स्नॉर्केलिंग बेसिकली अंडर वाटर डाइविंग होती है, जहां इन्होंने कोरल रीफ्स वगैरह को देखा था। मालदीव्स और लक्षद्वीप दोनों में लगभग समान कोरल रीफ्स हैं, और भी ऐसी कई इमेजेस सरफेस हो रही थी जिसमें नीले आकाश को इन्होंने दिखाया था, बहुत सारी चीजें, बर्ड्स वगैरह एंड ऑल, बैठ के लिखते हुए भी यहां पे दिखाई दे। इसके अलावा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, लगभग यहां का जो एक अगाती आइलैंड है, यहां पर इन्होंने 1150 करोड़ के जो हैं वो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे वो इन्होंने इनॉग्रेट किए। अब ये जो मालदीव में जो गवर्नमेंट की चेंजिंग हुई है, ये इंडिकेशन दिखाता है भारत और इस आइलैंड नेशन के बीच में जो संबंध है। मालदीव जो है वो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। इसके अलावा इनके जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुजी, ये जो है 7 जनवरी से 12 जनवरी के लिए चाइना जाएंगे और ये सेकंड फॉरेन विजिट है इनकी टर्की के बाद।
लास्ट ईयर दिसंबर में भी मालदीव ने कहा था कि वो जो भारत की हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट है इसको अप्रूव नहीं करेगा या इसको रिन्यू नहीं करेगा। ये सारी चीजें हैं। और यहां पे अभी रिसेंटली इसके बाद भी देखा गया कि बहुत सारी वेबसाइट जो टूरिज्म की थी मालदीव्स की, वो काम करना बंद कर गई थी। मैक्सिमम जो थी वो हैक हो चुकी थी, बट फिलहाल वो काम पर है। इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस की बात करेंगे, दिसंबर लास्ट ईयर मालदीव्स ने मना कर दिया था सर्वे के लिए, उसको रिन्यू करने के लिए। इसके अलावा जो इंडियन ट्रूप्स है मालदीव्स में, इनका ये बेसिकली मेन कैंपेन था म्यूजिक की पार्टी का कि इनको बाहर करना है। करंटली लगभग 70 जो है इंडियन ट्रूप जो यहां रहते हैं, जिसमें डॉर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल का एयरक्राफ्ट यहां है, प्लस 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि अगर यहां पे सी लेवल राइज होता है या कोई कैलामिटी आती है वो वहीं पे हेल्प करने के लिए हैं। तो ये कहता है मालदीव्स की इनकी सॉवरेनिटी के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज चाइना का इंफ्लुएंस है। अब लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहां 3 मेजर आइलैंड्स हैं, जिसमें एमनीडीवी आइलैंड्स आता है, लक्षद्वीप आइलैंड आता है और मिनिकॉय आइलैंड आता है। लक्षद्वीप आइलैंड्स में कुछ आइलैंड जैसे कि यहां पे देखा जा सकता है एंड्रोथ, चिरियम, काल्पेनी, देन वी हैव कावारती आइलैंड्स एंड ऑल। सो इस टाइप के यहां पे आइलैंड्स है। एट प्रेजेंट ये जो आइलैंड्स है इनको कलेक्टिवली लक्षद्वीप कहा जाता है। लक्षद्वीप में लगभग 25 आइलैंड्स के ग्रुप यहां पर हैं और ये वाइडली स्कैटर करता है। लगभग 200 से 500 किलोमीटर की इसकी जो रेंज है और ये केरला का जो साउथ वेस्ट कोस्ट है वहां से लाई करता है। इसके लिए एक ही फ्लाइट जाती है जो कि कोचिन से जाती है एंड इट बेसिकली गोज टू दिस आइलैंड। नाउ अब यहां पे इसके बाद थोड़े ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस आना शुरू होंगे और भी जगहों से यहां फ्लाइट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनकी विजिट के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल दे विल बेसिकली स्टार्ट टू गो टू लक्षद्वीप। इसके अलावा इस विजिट के बाद देखा गया कि गूगल पे सबसे ज्यादा जो सर्चेस हुई थी वो लक्षद्वीप आइलैंड से रिलेटेड हुई थी। एंड ये जो टाइनी आइलैंड्स हैं ये एटॉल से बने हैं, एटॉल और फ्रिंजिंग कोरल रीफ से बने हैं। जो लार्जेस्ट और जो मोस्ट एडवांस लक्षद्वीप आइलैंड है वो है मिनिकॉय आइलैंड, और ये जो मिनिकॉय आइलैंड है इसकी जो लेंथ है वो लगभग 4.53 स्क्वायर किलोमीटर की है। ज्यादातर आइलैंड जो हैं ये लो एलिवेशन पे हैं, लगभग केवल 5 मीटर भी ये सी लेवल से ऊपर नहीं आते हैं। इनकी टोपोग्राफी फ्लैट है, कुछ रिलीफ फीचर जैसे हिल, स्ट्रीम्स वगैरह हैं। यहां पे कुछ बर्ड्स हैं जिनके हमें नाम पता होने चाहिए, जैसे ओशियानिक बर्ड जो यहां पे मिलती हैं उसमें से एक बर्ड आती है जिसको बोला जाता है थाराथासी। थाराथासी जो बर्ड है, इसके अलावा यहां एक बर्ड और आती है जिसको बोला जाता है कारीफेतू। तो ये जो 2 टाइप की बर्ड्स हैं ये इनकी अनहैबिटेटेड जो आइलैंड्स है वहां मिलती हैं, और ये मिलते हैं इसका जो पित्ती आइलैंड है वहां पे। ये जो आइलैंड्स है इसको बर्ड सेंचुरी जो है वो घोषित कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग प्लेस ये देता है खासकर सी टर्टल्स के लिए। एंड शेड्यूल ट्राइब्स के हिसाब से जो 1956 का एक ऑर्डर था, इस ऑर्डर के हिसाब से जो लक्षद्वीप के इनहेबिटेंट्स हैं ये वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स यहां बॉर्न हुए हैं, उनको वहीं के सी ट्राइब्स कहा जाएगा। 2020 में पूरा जो लक्षद्वीप आइलैंड था इसको एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एरिया भी घोषित कर दिया गया था, और ये हुआ था पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम के तहत। एंड अगराती एरेडोम और अगाती आइलैंड जो है ये ऐसे इकलौते एयरपोर्ट से जो लक्षद्वीप में गए थे। लक्षद्वीप में हमारे पहले जो थे वो राजीव गांधी भी यहां पे गए थे, वो आईएनएस विक्रांत से अपनी फुल फैमिली के साथ गए थे। तो लक्षद्वीप काफी इंपॉर्टेंट है, और अभी जिस हिसाब से मालदीव्स के रिलेशन चल रहे हैं तो हमारा खुद आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। जैसे कि अगर हम देखें ईयरली तो लगभग 2 से 3 लाख जो टूरिज्म है वो भारत से जाता है। इनकी मार्केट शेयर का जो 25 से 27% का जो शेयर है वो इंडियंस जो है वो इनकी मार्केट में एक्सप्लोर करते हैं। तो यहां इससे इनको एक मेजर लॉस होने वाला है। After that, now we have a today's preliminary question. The question asks, Minicoy Island, the southernmost island of the Lakshadweep, is separated from the main archipelago by 10 degree, 9 degree, 8 degree or 5 degree channel. So you can pause the video, you can think about it. So the answer to this is 9 degree channel से separated है। The Lakshadweep, main name of the Lakshadweep Islands is derived from Sanskrit word for 100,000 islands, Malayalam word for lakh which is raisin, ancient Dravidian language word for island, or the Portuguese word for coral. So you can pause the video, you can try to answer it. Now the correct answer to this is संस्कृत में और मलयालम में इसे 100,000 या लाख लक्षद्वीप कहा जाता है। मलयालम में इसको रीजन नहीं कहता, so you have option 1 is correct. So this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day, and if you are new to the channel, then subscribe so you can get our notifications on a daily basis.